तो कहानी शुरू होती है एक्जेवियर और मैग्नीटो से, जो दोनों मिलकर आए हैं जेन ग्रे के घर पर। वो उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपकी बच्ची में सुपर नेचुरल पावर है, यानी कि वो म्यूटेंट है, और हमारे पास एक स्कूल है जहाँ हम बच्चों को उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं, तो आप अपनी बच्ची हमें दे दो। फिर वो मिलते हैं जेन ग्रे से और पूछते हैं तुम्हारी पावर क्या है। तो जेन इन्हें अपनी पावर का नमूना दिखाती है। वो बिना टच किए बाहर जितनी भी कारें हैं वो उठा देती है और स्टैनली के पाइप का पानी भी उठा देती है। उसे ये दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया था 10 साल आगे का। यहाँ पे हमें दिखाया था एक साइंटिस्ट, उसका बेटा म्यूटेंट है और ये बात ये अपने फादर से छुपाता है, लेकिन सच छुपता नहीं है, उसके फादर को पता चल जाता है। और यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है एक्जेवियर के स्कूल का, जहाँ पे लोगन, स्टॉर्म ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो आने वाली मुसीबत से कैसे लड़े। और यहाँ पे साइक्लोप्स दिखाया जाता है, यानी कि स्कॉट, जो कि अभी सदमे में है क्योंकि पिछली फिल्म में जेन की मृत्यु हो चुकी है और वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। तो लोगों ने इसको समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ में दिखाया जाता है हंक। अब हंक जो है ये म्यूटेंट का प्रेसिडेंट बन चुका है और वो ह्यूमन के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर उन लोगों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और इन्होंने पकड़ लिया है मिस्टिक को और मिस्टिक से मैग्नीटो का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टिक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रूम में जो पूछताछ करते हैं उन्हीं का रूप बनाती है और पता नहीं किस चीज का रूप बनाकर इनको तंग करती है। और इधर दिखाया जाता है हंक को एक प्रोजेक्ट जो एक वैज्ञानिक ने बनाया है कि ये बच्चा है, ये बच्चा जिसको छू ले उसकी म्यूटेंट पावर खत्म हो जाएगी, यानी कि वो ह्यूमन बन जाएगा। और इन्होंने एक दवाई बनाई है जिससे म्यूटेंट्स की पावर को खत्म किया जा सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है चार्ल्स एक्जेवियर वो बच्चों को ट्रेन कर रहा है और हमें दिखाई जाती है एक नई स्टूडेंट जो कि दीवार के आर पार जा सकती है। और चार्ल्स इनको बायोलॉजी के बारे में कुछ सिखाता है। और यहाँ पर स्टॉर्म दुखी है और दुख के कारण वो मौसम को बिगाड़ देती है। और चार्ल्स उसके पास आता है और उसको समझाता है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। तो कहती है मुझे इंसानों से अब डर लगने लगा है। और तभी आता है यहाँ पर हंक, वो चार्ल्स से मिलता है और बताता है कि ह्यूमंस ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे म्यूटेंट्स की सारी पावर खत्म हो जाएगी और वो इंसान बन जाएंगे। तब यहाँ पर सब लोग डरते हैं। और तो दूसरी तरफ दिखाया था वो वैज्ञानिक जिसने वो दवाई बना ली है जिससे म्यूटेंट को ह्यूमन बनाया जा सकता है। वो सबके सामने लाइव टीवी पर आकर अनाउंसमेंट करता है कि जो भी म्यूटेंट इंसान बनना चाहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट करे। और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोग बहुत इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर हंक इनको एक बात बोलता है कि जो भी म्यूटेंट इंसान नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है सरकार जबरदस्ती उनको इंसान बनाएगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे म्यूटेंट इकट्ठा हो जाते हैं और एक म्यूटेंट बहुत सारे म्यूटेंट का इकट्ठा करके उनको बोलता है कि हमें इंसानों के साथ घुल मिल कर रहना है, इसलिए हमें वो वैक्सीन लगवा लेनी है जिससे हम ह्यूमन बन जाएं। और तभी वहाँ पर आता है मैग्नीटो और मैग्नीटो कहता है कि देखो हम म्यूटेंट हैं और सुपर पावर्स होना कोई गलत बात नहीं है, हमें अपनी रक्षा के लिए हमारे पास सुपर पावर्स होनी चाहिए। और वो बहुत सारे म्यूटेंट्स को अपने साथ जोड़ लेता है। यहाँ पर मिस्टिक को पकड़ के कहीं पर ले जाया जाता है और तभी वो अलग अलग रूप बनाकर ऑफिसर्स को तंग करती है। और यहाँ पर हंक आता है उस बच्चे से मिलने के लिए जिसकी मदद से वो दवाई बनाई गई है। हमको उस बच्चे से मिलता है लेकिन इसकी पावर्स काम नहीं करती और वो बहुत खुश भी होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लेक जहाँ पर जेन ग्रे की मृत्यु हुई है। वहाँ पे आता है स्कॉट और वो पानी में खड़ा होकर दुख से पानी के अंदर ही अपनी लेजर लाइट छोड़ता है। और तभी पानी में से बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसमें से निकलती है जेन। वो उसको अपने गले लगाती है, वो उसका चश्मा निकालती है और कहती है देखो। उसके बाद वो उसको किस करती है। और यहाँ पर चार्ल्स को पता चलता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। वो लोगन और स्टॉर्म को वहाँ पर भेजता है। ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो ग्रेविटी की ऐसी की तैसी हो रखी है। बहुत सारा सामान, पत्थर और स्कॉट का चश्मा हवा में तैर रहा है अपने आप ही। और तभी उनको मिलती है जेन ग्रे की बॉडी और वो जेन ग्रे को ले आते हैं अपने लैब के अंदर और उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर चार्ल्स एक्जेवियर बताता है कि जेन के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं जिसको मैंने इतने टाइम से अपनी पावर से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और उस पावर को खुद जेन भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये जितना सही उतना सही है। और यहाँ पर ये वैज्ञानिक अपने बेटे को ह्यूमन बनाने के लिए उसे समझा रहा है, उकसा रहा है। और तभी इसका बेटा उठकर कहता है कि म्यूटेंट होना कोई बीमारी नहीं है। और ये बात बोलकर यहाँ से कूद के उड़ के भाग जाता है। और यहाँ पर म्यूटेंट आया है मिस्टिक को बचाने के लिए। वो ट्रक्स पर हमला करता है और मिस्टिक बंदे को मार के चाबी निकाल लेती है। और मिस्टिक बताती है कि बहुत सारे म्यूटेंट को इसी ट्रक में इन लोगों ने कैद कर रखा है। और मैग्नीटो यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट से मिलता है। एक म्यूटेंट से मिलता है जो अपने बहुत सारे रूप बना सकता है और एक जगरनॉट से मिलता है जो कि हर दीवार तोड़ सकता है। और तभी सिक्योरिटी गार्ड ह्यूमन बनाने वाली गन से फायरिंग करता है मैग्नीटो की तरफ और मिस्टिक वो इंजेक्शन अपने ऊपर ले लेती है और वो ह्यूमन बन जाती है। और तभी मैग्नीटो कहता है कि तुम मेरे अब किसी काम की नहीं और इसे छोड़कर यहाँ से निकल पड़ता है। और हंक आता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को समझाता है जो भी म्यूटेंट रहना चाहता है उनको म्यूटेंट रहने दो, आप हर किसी पर ये जिम्मेदारी थोप नहीं सकते। आपने बहुत सारे म्यूटेंट को इलीगली पकड़ रखा है
उनको ह्यूमन बनाने के लिए, तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ एक्सेवियर के पास। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेन को होश आ चुका है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। वो लोगन को किसी मिसी करती है और तभी लोगन कहते हैं कि तुम बदल चुकी हो, मुझे ये बताओ स्कॉट का क्या हुआ। तभी जेन सोचने लगती है और यहाँ पर हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और जेन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो लोगन को बोलती है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन लोगन कुछ नहीं कर पाता और जेन यहाँ से निकल कर भाग जाती है। यहाँ पर ये लड़की आई है मैग्नीटो के पास और वो आकर बोलती है म्यूटेंट में एक ऐसा म्यूटेंट भी है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स है, मुझे अभी पता चला है, हमें उसे अपने साथ जोड़ना होगा। यहाँ पर एक्सेवियर कहता है कि हमें जेन को मैग्नीटो से पहले ढूंढना होगा और वो आता है जेन के घर पर और वहीं पर आता है मैग्नीटो भी। ये दोनों जाते हैं जेन को मनाने के लिए और यहाँ पर जेन इन्हीं का इंतजार कर रही है। तो चार्ल्स इसको बोलता है कि देखो तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। लेकिन मैग्नीटो कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियां कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, बट डरना छोड़ दो। और तभी यहाँ पर जेन जो है वो कंफ्यूज होने लगती है और यहाँ पर म्यूटेंट आपस में लड़ने लग जाते हैं, मैग्नीटो और एक्सेवियर के बंदे। और यहाँ पर जेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक्सेवियर इसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन जेन इसको कंट्रोल करने लग जाती है और सारे घर को हवा में उड़ा देती है और एक्सेवियर को मार देती है। और फिर मैग्नीटो उसको तसल्ली देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। और जब ये बात लोगन और स्टॉर्म को पता चलती है कि एक्सेवियर नहीं रहे तो ये दोनों रोते हैं। और स्कूल में होता है एक्सेवियर का फ्यूनरल जहाँ पर स्टॉर्म अच्छा भाषण देती है। उसके बाद रोग यहाँ से निकलने लगती है तो लोगन कहता है कि मत जाओ, लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं शुरू से ही इंसान बनना चाहती हूँ तो मैं जा रही हूँ। और इधर दिखाया जाता है जेन के कान भर रहा है मैग्नीटो और बता रहा है कि इंसानों ने ये चीज बनाई है जिससे सारे म्यूटेंट को खत्म किया जा सकता है। और वो बहुत बड़ी टीम बनाकर पूरे जंगल में घूमता है। और यहाँ पर हंक कहता है अब तो एक्सेवियर नहीं रहे, ये स्कूल तो शायद बंद करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर आता है उस वैज्ञानिक का बेटा, कहता है क्या मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो स्टॉर्म कहती है ठीक है मिलेगा। और वो फैसला करती है कि एक्सेवियर का स्कूल कहीं बंद नहीं होगा, हम लोग इस स्कूल को चलाएंगे। और यहाँ पर लोगन एक्सेवियर के कब्र के पास होता है और उसको जेन की आवाजें आती हैं तो वो अपना सामान पैक करके जाता है जेन के पास। और यहाँ पर मैग्नीटो टीवी पर आकर सारे म्यूटेंट को बोलता है कि म्यूटेंट होना कोई बीमारी नहीं है, तो तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, असल में बीमारी तो इन इंसानों को है जो म्यूटेंट को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारी धमकियां देता है। और तभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो मैग्नीटो की बात सुन लेता है। वो अपनी आर्मी भेज देता है मैग्नीटो के खिलाफ कि उसको मारो। और आर्मी बिना लोहे का इस्तेमाल किए प्लास्टिक की चीजें लेकर निकल पड़ते हैं। और यहाँ शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, आधे लोग म्यूटेंट रहना चाहते हैं और आधे लोग इंसान बनना चाहते हैं। और यहाँ मैग्नीटो बहुत अच्छा भाषण दे रहा है म्यूटेंट्स को। उन्हीं के बीच में आ जाता है लोगन और लोगन देख लेता है जेन को और वो जेन को इशारा करते हैं कि चलो उधर मिलो। उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और तभी वहाँ पर आता है मैग्नीटो और मैग्नीटो कहता है कि मेरे शिकार पे नजर मत डालो और वो उसको यहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि जंगल के बीच में बहुत सारे म्यूटेंट हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है जाओ उस एरिया में पकड़ो इन सबको। तो वो गन के साथ, प्लास्टिक वाली गन के साथ भेज देता है उस जंगल में और उस जंगल को सारी आर्मी घेर लेती है। और तभी धीरे धीरे सारे के सारे म्यूटेंट गायब होने लगते हैं। हमें पता चलता है ये एक ही बंदा था जो बहुत सारे रूप बनाकर उस जंगल में खड़ा था, यानी कि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा था। और यहाँ मैग्नीटो आया है एक जगह पर तबाही फैलाने के लिए। और यहाँ पर हंक इनको बताता है हमें तैयार होकर जाना पड़ेगा उस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि मैग्नीटो जा रहा है उस बच्चे को मारने, जिसकी वजह से ये दवाई बनी है। और ये लोग टीम बना के निकल पड़ते हैं अपने जहाज के अंदर। और यहाँ पर मैग्नीटो आया है इस पुल को उठाने के लिए। इस पुल के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कारें होती हैं और इन सबके साथ ही मैग्नीटो इस पूरे पुल को हवा में उठाकर ले जाता है उसी फैसिलिटी में जहाँ पर वो बच्चा है। और वो बच्चा भी देखता है कि हमारी तरफ बहुत बड़ा पुल आ रहा है और वो पुल लाकर इस फैसिलिटी से जोड़ देता है। उसका तो बहुत सारे म्यूटेंट भेजता है जाओ उस बच्चे को मार दो। और तभी यहाँ पर बहुत सारी आर्मी निकलती है और उन म्यूटेंट को शूट करने लगती है जिससे वो इंसान बनने लग जाते हैं। और यहाँ मैग्नीटो खुद भी आर्मी को मारता है, अपने बंदूकों से आर्मी की गन्स को तोड़वाता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट देखता है कि यहाँ पर म्यूटेंट की तादाद ज्यादा है तो सारे इंसान जो है हमारे जो मिलिट्री के लोग वो मारे जा सकते हैं। और तभी हवा में से उतरते हैं हमारे एक्समैन्स, वो आर्मी की तरफ से हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं दूसरे म्यूटेंट से लड़ने में। और हंक, लोगन और सारे म्यूटेंट मिलकर दूसरे म्यूटेंट से लड़ते हैं। और यहाँ पे लड़की जो हवा के अंदर घुस जाती है वो इस मोटू को सीमेंट के अंदर फंसा देती है। ये मोटू कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगी और वो भागना शुरू करता है। और ये लड़की जो दीवार के आर पार भाग सकती है वो बहुत दूर भाग जाती है। और यहाँ पर हंक और लोगन दोनों लड़ रहे हैं तो फाइनली ये लड़की आ जाती है उस बच्चे के पास और उसको लेकर दीवार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बच्चे के सामने किसी की पावर नहीं चलती। और तभी यहाँ पर आ जाता है ये मोटू इनको टक्कर मारने के लिए और ये लोग उधर झुकते हैं, लेकिन इस बच्चे के पास किसी की सुपर पावर वर्क नहीं करती तो ये दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। और इधर में दिखाया जाता है ये बंदा जो कि उस वैज्ञानिक को जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसको नीचे गिर देता है। तभी उसका बेटा हवा में ही उसको कैच कर लेता है। और इधर दिखाया जाता है फायर फिस्ट मैग्नीटो कारों को उड़ाता है और फायर फिस्ट उसमें आग लगाकर आर्मी पर हमला करता है। यही चीज लोगन, स्टॉर्म और हंक देख लेते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं मैग्नीटो को हराने का। तो फायर फिस्ट के पास भेजते हैं बॉबी को, क्योंकि बॉबी आग को पानी बना सकता है। तो इन दोनों की लड़ाई होती है
है। इधर फायरफेस्ट आग फेंकता है, उधर से वो भी बर्फ से उसकी आग को बुझाता रहता है और वो खुद बर्फ में बदल जाता है और उसके हाथों को पकड़ के बुझा देता है। और यहाँ लोगन को उसका बंदा फेंकता है मैग्नीटो की तरफ, लेकिन मैग्नीटो उसको कंट्रोल करता हुआ नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम मुझसे कभी नहीं सीखोगे। और तभी उसके पीछे से आता है हंक। वो बहुत सारी वैक्सीन इसके सीने में घुसा देता है, जिससे मैग्नीटो अब ह्यूमन बन जाएगा। और वो ह्यूमन बनता बनता जेन को बोलता है कि देखो इंसान बहुत बुरे हैं, वो हमसे हमारी शक्तियां छीन लेना चाहते हैं। तभी जेन पर बहुत सारी आर्मी वैक्सीन से हमला करती है और जेन को गुस्सा आता है। वो बहुत सारी आर्मी को एक्समैन के सामने ही मार देती है और बहुत तबाही फैलाने लगती है। वो म्यूटेंट को भी मारती है, इंसानों को भी मारती है। और मैग्नीटो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर स्टॉर्म कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। पर यहाँ पर बहुत तबाही होती है, सब लोग मरने लग जाते हैं, कारें टूटने लग जाती हैं, पानी हवा में उड़ने लग जाता है। तो हमारा लोगन बढ़ता है जेन की तरफ, लेकिन जेन इस पर भी हमला करती है और बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत ही शिद्दतों के बाद लोगन उस तक पहुँचता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जेन कहती है कि प्लीज मुझे मार दो अगर तुम इंसानों को बचाना चाहते हो। तो लोगन अपने क्लोज निकालता है और इसके पेट में घुसा के जेन को मार देता है और यहाँ पर ये तबाही रुक जाती है और लोगन बहुत दुखी होता है। और यहाँ पर फाइनली हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेन ग्रे और चार्ल्स एक्सेवियर और स्कॉट तीनों मर चुके हैं। यहाँ पर बॉबी के पास आई है रोग ह्यूमन बनकर, और यहाँ पर स्टॉर्म अब मेन प्रिंसिपल बन चुकी है। वो उस बच्चे को भी उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाती है, जिसकी वजह से वैक्सीन बनी थी। और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी एक्समैन से बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने इंसानों की बहुत मदद करी है। और यहाँ में लोगन दिखाया जाता है, जो कि स्कूल का अब सबसे पावरफुल इंसान बन चुका है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पुल जिसकी मदद कर रहा है ये उड़ने वाला बंदा, उसको रिपेयर करने में। और यहाँ में दिखाया जाता है मैग्नीटो, जिसकी पावर्स वापस आ चुकी हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही गजब है, मास्टरपीस है। इसका 1 और 2 पार्ट मैंने पहले से बना रखा है। ये 3rd पार्ट था इस सीरीज की लास्ट मूवी। इस सीरीज के बाद एक मूवी रिलीज हुई थी, एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, यानी कि इसमें हमें वुल्वरीन की कहानी बता जाए कि वुल्वरीन के अंदर उसके स्केलेटन जो है वो एडमेंटियम का कैसे बना और किसने डाला, क्यों डाला और उसकी याददाश्त कैसे गई। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जब भी वो वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।